दैन आपको सुकून मिलेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और आपको मजा आ रहा होगा जब उनको क्रैक करने में। अदरवाइज फिर वही हेडक वाली बात है, आप क्वेश्चन में स्टक कर जाओगे, आप अटक जाओगे, लटक जाओगे, भटक जाओगे, क्योंकि आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते और आप क्वेश्चन सॉल्व करने चले जाते हो। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले हम किस पे फोकस करेंगे? केजीएफ वाले बंदे की तरह कॉन्सेप्ट पे। हे हेलो एंड वेलकम आईआईटी फाइटर्स। तो कैसे हो दोस्तों यार? जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी यार द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट ट्रांसफर एंड केटीजी को आज हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि केटीजी हम लास्ट लेक्चर में कवर नहीं कर पाए थे। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ यार उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, कितने कॉन्सेप्ट उसमें यूज करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं यार। बाद में आपसे पूछता हूँ, आपने केजीएफ तो मूवी देखी होगी यार, और केजीएफ अच्छा यार सबने देखी होगी, डेफिनेटली केजीएफ आपने सबने देखी होगी। अच्छा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों कहानी सुना रहा हूँ? क्योंकि केजीएफ में जो बॉस होता है ना, रॉकी बॉस है कि नहीं, वो बंदा पहले ऑब्जर्व कर रहा होता है अपने दुश्मनों को कि यार इनकी स्ट्रेटजी क्या है। वो राज करना चाहता था भाई, मुंबई शहर पर राज करना चाहता था, नहीं। सो वो पहले स्ट्रेटजी उनकी फाइंड कर रहा था, कॉन्सेप्ट सीख रहा था कि कैसे फाइट करना है, दुश्मन को कैसे बीट करना है। समझ रहे हो आप? तो उसने पहले कॉन्सेप्ट सीखे, अपने फंडामेंटल क्लियर किए, तब वो फाइट करने के लिए गया। जब उसको सारी चीजें क्लियर हो गई, भाई वैसा ही करना है हमने भी। पहले हमने कॉन्सेप्ट सीख के जाना है। अगर न्यूमेरिकल को फोड़ना चाहते हो और बढ़िया से फोड़ना चाहते हो, इंडिया के बेस्ट एग्जाम आईआईटी के क्वेश्चन, जेईई के क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हो, तो कॉन्सेप्ट सीख के जाओ। तो सारे कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे, देन आपको सुकून मिलेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और आपको मजा आ रहा होगा जब उनको क्रैक करने में। अदरवाइज फिर वही हेडक वाली बात है, आप क्वेश्चन में स्टक कर जाओगे, आप अटक जाओगे, लटक जाओगे, भटक जाओगे, क्योंकि आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते और आप क्वेश्चन सॉल्व करने चले जाते हो। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले हम किस पे फोकस करेंगे? केजीएफ वाले बंदे की तरह कॉन्सेप्ट पे। सो हियर वी गो। जल्दी से मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज दे देता हूं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में, आपको क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए। ओके कूल, वो लास्ट तक बने रहना बॉस। तो यार बात कर लेते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वैसे तो बहुत डिटेल एनालिसिस होती है बॉस इसकी, बट चूंकि यहाँ पे क्रैश कोर्स चल रहा है तो एक सफिशिएंट नॉलेज आपने लेनी है, उतने डिटेल में भी नहीं जाना जिससे हम अपने क्वेश्चंस कर सके, एटलीस्ट उतनी हम बना के जाएंगे। ओके तो यार बात कर लेते हैं हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बेसिकली हम यहाँ पे कुछ अजम्पशंस मान के चलते हैं, एंड assumptions बहुत जरूरी होते हैं और वो फिजिक्स है, ऑब्वियसली हर जगह आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, सो यार उसने बोला कि हम यहाँ पे जो गैस यूज कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो आइडियल गैस यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो कैसी गैस यूज कर रहे हो आप? आइडियल गैस है ना। assumption ये है हमारा, रियल गैस हम नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि रियल गैस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम आइडियल गैस। यू जस्ट रिमेंबर, आपको पता भी है। ओके तो यार आइडियल गैस यहाँ पे मान के चलेंगे, और उसने ये माना है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो मॉलिक्यूल्स का जो साइज है उनको आप बहुत ही स्मॉल मान के चलते हैं, हम कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल मान के चलते हैं साइज को, है ना। समझना, ये अजम्पशन है, क्योंकि कुछ देखा गया है कि आईआईटीज के कुछ क्वेश्चंस ऐसे बने हैं, थ्योरेटिकल बने हैं, जो थ्योरेटिकल अजम्पशंस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो दैट्स व्हाई लिटिल बिट हम देख लेते हैं नहीं। फिर उसने बोला कि जो कोलिजन्स हो रहे हैं ना, जो कॉलिजन्स हो रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स गैस के आपस में टकराते हैं, फिर वॉल्स पे टकराते हैं, जिस कंटेनर में रखा होता है ना उसकी वॉल्स पे टकराएंगे, तो जो टकराएंगे तो कोलाइड कर रहे हैं, तो जो कॉलिजन्स हैं यहाँ पे, वो यू हैव टू कंसीडर परफेक्टली इलास्टिक मैन, कम ऑन, परफेक्टली इलास्टिक। और याद कर ले अपना बचपन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होते थे बॉस? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की जो खास प्रॉपर्टी है कि वेलोसिटी इसमें चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन सेम रहती है बॉस, सेम इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ओके यू जस्ट रिमेंबर, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस एजेंशन की। ओके फिर उसने बोला कि यार नो एक्स्ट्रा फोर्सेस, है ना। अच्छा सर एक्स्ट्रा फोर्सेस क्यों नहीं, तो टकरा रहे हैं अभी, आगे पढ़ो यार। उसने बोला एक्सेप्ट द फोर्सेस ड्यूरिंग कोलिजन, मतलब जो टक्कर लग रही होगी, उनके एक दूसरे को भिड़ रहे होंगे, टकरा रहे होंगे, दीवारों पे टकरा रहे होंगे यार, उस समय जो फोर्स क्रिएट हो रहा है उनको छोड़ के बाकी उनके अपने खुद के फोर्सेस वहां पे नहीं होने चाहिए, वहां पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स मॉलिक्यूल का नहीं होना चाहिए। ये उसने मान के चला है, केवल कोलिजन के दौरान जो फोर्सेस होंगे उनको 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 छोड़ के। ओके अच्छा और क्या सर? चूंकि ये आइडियल गैस इक्वेशन में मान के चल रहा हूं, तो दिस मस्ट फॉलो दिस इक्वेशन, एंड दिस इज द ब्रह्मास्त्र सूत्र है। ये फॉर्मूला भयंकर है बॉस, इस फॉर्मूले के ही चारों ओर ये पूरा थर्मो केटीजी सब घूमते रहते हैं नहीं। सो पीवी इक्वल टू एनआरटी, यू जस्ट रिमेंबर दिस एंड यू हैव टू यूज दिस, you have to use this, है ना। ये क्वेश्चन यहाँ पे वैलिड होगी, ये यहाँ पे मानी जाएगी। ऑब्वियसली किसी भी टाइप का प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस हम स्टडी स्टेट में यहाँ पे मान के चलेंगे। ओके फिर अच्छा सर और भी जंक्शंस हो सकते हैं भाई, होते हैं मैक्स आई थिंक 7 होते हैं, 7 आपको पता होना चाहिए।
बट जो उसमें इंपॉर्टेंट है मैंने बात कर लिया है। हाँ, उसमें एक ऑब्जेक्शन और इंपॉर्टेंट है, उसने बोला है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो मोशन है वो रैंडमली वो मूव करते हैं, तो रैंडम मोशन उनको एज्यूम किया गया, माना गया है, और यही हम मान के चलते हैं। मैंने लिखा नहीं है, आप थोड़ा सा रीडिंग कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बट जो इंपॉर्टेंट थे वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट है जिसपे ऑलरेडी आईआईटी ने क्वेश्चन बना दिया है और पूछा है, करंटली पूछा है, तो टेंशन नहीं लेने का बॉस, आपने पढ़ा भी होगा, आपको पता भी होगा, बट पढ़ लेते हैं फिर से क्या जा रहा है। उसमें बोला सर रियल गैस हो अगर, तो भाई अगर रियल गैस है तो रियल गैस को आइडियल बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, उसने बोला एक बिहेव जस्ट लाइक एन आइडियल गैस मोर क्लोजली नॉट परफेक्टली। ओके, एट अगर हम ये कर दें, रिमेंबर गाइस, अगर हम ये कर दें कि प्रेशर को लो करें, डेंसिटी को लो करें, बट टेम्परेचर को क्या करें, हाई टेम्परेचर। रिमेंबर दिस पॉइंट, यू जस्ट रिमेंबर, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बिफोर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। ओके, ये जरूरी था हमारे लिए, ये आपने पढ़ना है। सो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, थोड़ी सी रीडिंग करके चले जाओगे तो यार मजा नहीं आ जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जिनसे हम न्यूमेरिकल को फोड़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं, और यही हमारा टारगेट है जो जल्दी से देखते हैं वो, ठीक है। ओके दोस्तों, तो बात कर लेते हैं जल्दी से इसके कॉन्सेप्ट की, कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिन पे क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो सबसे पहला जो है यार, उसने बोला क्योंकि हम किसी गैस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली किसी कंटेनर में उसको फिल करेंगे, फिर उसकी एनालिसिस करेंगे, जो भी एक्सपेरिमेंट हमने करना, देखेंगे उसका नेचर क्या है, किस तरीके का बिहेवियर वो शो कर रही है। तो लेट्स सी एक कंटेनर आप ले लेते हो और इसी की सारी बातें इसके अराउंड में यहाँ पे करने वाला हूं, जो जरूरी है हमारे लिए, हम उसी की बातें करेंगे। तो आप बड़े ध्यान से देखो, बेसिक कंसेप्ट और अच्छे कंसेप्ट जिसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं गाइस। सो ओके, लेट्स सी, यू हैव टू मेक अ क्यूब, है ना, एक कंटेनर आपने बना दिया यार, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने ये वाला फेस इसका कंसीडर करना है, दिस वन एज वेल एज दिस वन, ओके, समथिंग लाइक दैट। तो यार उसने बोला कि लेट्स सी, दिस इज एक्स एक्सिस, यानी एक्स डायरेक्शन में इसको हम मान सकते हैं, इसको वाई मान सकते हैं, इसको जेड डायरेक्शन आप मान के चल सकते हो। गैस इसके अंदर है, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो तो आपको पता ही है, जो इसके अंदर गैस है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो हर रैंडम डायरेक्शन में होंगे, यू कैन सी। ओके, तो वो तो हर जगह, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया अजम्पशन में कि रैंडमली मोशन कर रहे होंगे, भाई रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा सकते, दे आर टोटली फ्री टू मूव एक्चुअली। अगर हमें कोई बोल दे, हमारे घर वाले बोल दे, मम्मी पापा बोले जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, मजे कर, मस्ती कर, एग्जाम गया तेल लेने, कोई कॉम्पिटिशन नहीं, नथिंग, कुछ नहीं देना, तो भाई क्या तुम पढ़ाई करोगे? भाई कोई भी नहीं करेगा, आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करोगे उस टाइम, ठीक है। तो आप बोलोगे यार वाह, इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। यू आर टोटली फ्री नाउ टू डू एवरीथिंग यू वांट। ओके, तो आप जाओगे, मस्ती करोगे, घूमोगे, जहां मनपसंद जगह आपकी वहां जाने की कोशिश करोगे, ये होता है फ्री नेचर। व्हाट इज दैट? फ्री नेचर। सो रैंडमली ये मूव करेगा, जिधर इसका मन है भाई उधर को जाने की कोशिश करेगा। अब वो क्या कहना चाहता है, वो बोल रहा है कि यार सर वो जो पार्टिकल्स है वो इधर भी जा रहे होंगे, वो इधर भी जा रहे होंगे, मॉलिक्यूल्स वो इधर भी जा रहे होंगे, यस। एंड यहाँ पे वो मूव करने के लिए उसके पास 3 डायरेक्शन है, एक्स, वाई एंड जेड। कम ऑन गाइस, तो यार जल्दी से मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूं, बहुत डिटेल नहीं बताने वाला हूं आपको। एक चीज तो क्लियर है, जो पार्टिकल इस साइड से, देखो ना ऐसे समझो, इस वाली साइड से जो पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेंगे तो इस वाली साइड की तरफ जाएंगे। आप इमेजिन करो कि आप एक रूम में बैठे हो, तो आपके आमने सामने की जो दीवार है, एक दीवार से भागना स्टार्ट करो, दूसरी में जाके टकराओगे, फिर वापस आ जाओगे, नहीं टकरा के फिर बैक, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर ले कि जो मॉलिक्यूल यहां से चलेगा, लेट्स सी एक मॉलिक्यूल यहां से चला जिसका मास m है, मास ऑफ मॉलिक्यूल हमने मान लिया है, और वो यहां से चलना स्टार्ट करता है लोग एक्स एक्सिस सम वेलोसिटी vx के साथ, और यहां से चल के वो दीवार पे टकराता है। गाइस, जो दीवार पे जब टकराएगा तो कोलिजन हो गया, ऑब्वियसली कोलाइड करके उसके साथ, फिर वो यहां से रिवर्स हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी सेम ही रहेगी, क्योंकि कोलिजन हमने कैसे कंसीडर किया है, इलास्टिक। तो भाई डायरेक्शन जरूर चेंज होगी, देखो पहले इधर जा रहा था, अब ये तुरंत बैक हो जाएगा, टकराया बैक, तो देखो डायरेक्शन चेंज होगी, पहले इधर जा रहा था अब इधर आ रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है सर, इसका मतलब भी टकरा रहा है, यहाँ पे बिल्कुल टकरा रहा है। और अगर यहाँ पे टक्कर मार रहा है तो टक्कर मारने में क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। और देखो उसकी डायरेक्शन है, पहले इसका मोमेंटम इधर था इनिशियली, अब मोमेंटम इसका इधर है, और वैसे ही पार्टिकल वाई एक्सिस पे जा रहे होंगे, वैसे ही पार्टिकल जेड एक्सिस पे जा रहे होंगे, रैंडमली मूव करते हुए वो कोलाइड कर रहे होंगे इन 3D। ओके, सो यू कैन सी नाउ व्हाट इज द कांसेप्ट। आपसे पूछेगा सबसे पहला क्वेश्चन यू हैव टू आस्क, व्हाट इज दैट? प्रेशर। ओके गाइस, आपसे पूछता है प्रेशर एक्सर्टेड, ओके, एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, है ना। आप बड़े ध्यान से बस देखते जाओ यार, एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना भाई, रॉकी बाबा की तरह उड़ा देंगे हम, ये दुश्मन हमारे गुंडे ही तो है एक तरीके से क्वेश्चंस हमारे लिए। ओके,
सो यार प्रेशर जो एग्जर्ट कर रहा है, व्हाट इज द अप्रोच टू फाइंड द प्रेशर, कुछ क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड आते हैं, जैसे खासकर मैं जेई के कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के क्वेश्चंस की बात करें या फिर आईआईटी के क्वेश्चंस की बात करें, तो उसमें एक अच्छे कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे काम आता है। सो हाउ यू जस्ट अप्लाई द अप्रोच। तो प्रेशर होता है क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो भाई इस वाली साइड से इस वाली साइड में जाएगा, तो इस वॉल पे देखो, सोच के देखो कितने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे होंगे एट अ पर्टिकुलर टाइम, है ना। तो ये इसका एरिया जो होगा, लेट्स सी वो ए है, ओके, एंड इसकी जो साइड है यहां से यहां तक, लेट्स सी वो ए है, छोटे वाला ए मैंने साइड मान लिया, ठीक है। तो यार ये प्रेशर है, तो यार सर इसके लिए तो फोर्स निकालना पड़ेगा। यस, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड टू फाइंड द प्रेशर यू हैव टू कैलकुलेट दिस फोर्स, एंड फोर्स, क्योंकि फोर्स एक्ट कर रहा है, और न्यूटन बाबा याद करो, न्यूटन 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 बाबा का याद करना पड़ेगा, इनका मीनिंग, इसका मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स बाय यूजिंग द न्यूटन लॉ। एंड न्यूटन लॉ क्या बोलता था यार, दैट इज डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, and it means that you have to calculate this change in momentum. What is that, sir? This is change in momentum. Okay? हाँ, ऑब्वियसली यहां से पार्टिकल गया, टकराया, फिर वापस आया, तो इनिशियली इधर था, इधर था, इलास्टिक कोलिजन है, इसलिए वेलोसिटी चेंज नहीं होगी ऑब्वियसली, तो मोमेंटम भी सेम रहने वाला, बट डायरेक्शन तो चेंज हो गई ना बॉस। तो यार फोर्स यहां से निकाल लोगे, तो सर मोमेंटम इनिशियल कैसे निकालेंगे भाई, MOVX, फाइनल मोमेंटम क्या होगा सर, पॉजिटिव में जा रहा है, ये इधर जाएगा, तो ये होगा -MVX, बस डायरेक्शन ही तो पॉजिटिव हो जाएगी, एंड वी हैव टू टेक द वैल्यू इज पॉजिटिव, वी हैव टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू, द एवरेज वैल्यू, है ना। सो यू हैव टू टेक दिस एवरेज फोर्स, यहां पुट करेंगे, प्रेशर आ जाएगा। दिस इज द स्टैंडर्ड वे टू कैलकुलेट द प्रेशर, ओके। एक क्वेश्चन तो इस तरीके से पूछा जाएगा आपसे। तो यार अगर आप चेंज इन मोमेंटम यहां निकालोगे तो दिख रहा है, तो तुम्हें 2Vm इस तरीके से आ जाएगा। सपोज करो एक ही मॉलिक्यूल दे रखा है, तो एक ही वेलोसिटी लेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल दे रखे हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंड गाइस, अगर तुझसे ये पूछा जाए कि जब वो मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कोलिजन्स इज देयर, नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हैं, मतलब कितनी मॉलिक्यूल्स वहां पे टकरा रहे हैं और कितनी टक्कर वहां पे हो रही है, कितने कोलिजन्स वहां पे क्रिएट हो रहे हैं, अगर उसका नंबर पूछा गया। तो यार देख, ये जो मोमेंटम आपने यहां से निकाला है, यहां से आप निकालोगे क्या, प्रेशर निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहां से आप क्या करेंगे, तो जो मोमेंटम निकाला है ये एक मॉलिक्यूल का है, अगर वहां पे आप n नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं, n नंबर ऑफ, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नहीं आ जाएगा आपके पास, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर n, अगर n नंबर ऑफ कोलिजन्स यहां पे हो रहे होंगे। ये आपने इसका स्टैंडर्ड अप्रोच है जो आपको याद रखना चाहिए, प्रेशर निकालने का एक बेस्ट वे आप यहां पे देख सकते हैं, सिचुएशन ही है। अच्छा सर, ठीक है, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा जिसका हम न्यूमेरिकल डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ओके, ये भी याद रखना है बॉस, ठीक है। यहां पे जो पहला एक्सप्रेशन आपका आएगा, जो प्रेशर आएगा ओवरऑल ड्यू टू ऑल द मॉलिक्यूल्स गाइस, दैट इज P इक्वल टू 1/3 M/V, V, और ये होती है एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। You can write it like that. So this is your final pressure, okay, this is your final, and this is what M is, what M is the mass of gas, yani mass of, remember, you just remember mass of gas, and this is the volume, okay, this is the volume, और ये है V जो उनकी मीन स्पीड होगी उसका एवरेज स्पीड का स्क्वायर है प्रेशर, और आपको बता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यू कैन राइट दिस 1/3 रो V स्क्वायर, और ये इसकी मीन वेलोसिटी है, इसको आप याद रखेंगे, एंड इसी को हम लिख सकते हैं, ओके। देख लो, आप ध्यान से देखो, एवरेज यानी RMS का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ओके, ऑब्वियसली। तो यार ये होता क्या है, ये स्टैंडर्ड है आपका, यानी प्रेशर टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, यू कैन सी नाउ डेंसिटी एंड उसकी वेलोसिटी, कम ऑन गाइस, एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर है, इसको बोलते हैं, इस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखो मीन भी है मतलब एवरेज भी, और स्क्वायर भी है, तो वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, गुड। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये टोटल प्रेशर जो यहाँ सारे गैस के मॉलिक्यूल्स अप्लाई कर रहे हैं, इसका फाइनल एक्सप्रेशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन। इस पे क्वेश्चंस आने के जेईई में डेफिनेटली चांस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए फॉर्मूला याद रखना जरूरी है बॉस, ठीक है। तो यार एक तो ये हो गया जो आपको याद रखना चाहिए। अब यहीं से सारी सीरीज बनकर तैयार होगी, यहीं से कॉन्सेप्ट चलने स्टार्ट होंगे। सर कैसे, आप ध्यान से देखो इस वाले वेलोसिटी को, ओके, इस वाले वेलोसिटी को आप ध्यान से देखो यार। तो ये क्या बतानी चाह रही है आपको, ये है V मीन वेलोसिटी है, मीन है ना, ये मीन वेलोसिटी उसका स्क्वायर है, तो हमने इसको लिखा मीन स्क्वायर वेलोसिटी। टेक इट आउट, इफ वी टेक द रूट ऑफ दिस वेलोसिटी, अगर मैं इसका रूट ले लूं, तो मीन है, स्क्वायर है, रूट है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, चेक करो, तो इसको मैं लिखूंगा वेलोसिटी, रूट है, मीन है, और इसका स्क्वायर भी है, यानी RMS, दिस इज व्हाट
आरएमएस वेलोसिटी, यानी गैस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी हम कंसीडर करते हैं कैलकुलेशन पर्पस से, व्हाट इज दैट? नॉर्मली दिस इज आरएमएस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो हाउ वी कैन राइट इट? आपको पता है यार, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं, बहुत सारे उधर जा रहे हैं, बहुत सारे इधर जा रहे हैं। सो हाउ वी कैन राइट दिस? वी कैन राइट दिस इफ इंडिविजुअल वेलोसिटीज वी हैव टू कैलकुलेट एंड वी हैव टू गिवन इंडिविजुअल वेलोसिटीज। सो वी आरएमएस कैन बी रिटन एज, गाइस, इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि रूट भी है, मीन भी है, स्क्वायर भी है, तो रूट लगा दो, स्क्वायर करो, ईच वेलोसिटी जितनी होगी उनका मीन ले लो, ठीक है भाई, उनका मीन ले लो। लेट्स सी एन नंबर ऑफ वहां पे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटीज दे रखी हैं, ठीक है, और एन से क्या करता हूं? डिवाइड। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला गाइस, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। जब इंडिविजुअल वेलोसिटीज आपको गिवन होगी यार, ऐसे आप कर सकते हो, एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज ऑल दीज एक्सप्रेशन। चूंकि यहाँ पे हम बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, कहां से आया कैसे आया उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें डायरेक्ट एक्सप्रेशन में फोकस करेंगे। बढ़िया से आप देखते जाओ, ऐसे आ रहा है ना, तो सारे एक्सप्रेशन आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए सर। ओके, सो यार अगर आपको ये कैलकुलेट करना पड़े केवल, तो यार आपको ऑब्वियसली पता है इसको कैसे लिखोगे, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर एंड सो ऑन और डिवाइड बाय n। ये आ गया मीन स्क्वायर वेलोसिटी नेट। हाउ यू कैन राइट लाइक दिस? ओके, तो ये बन गया यार आपके पास। ओके ओके ओके, जर्नी यहीं से स्टार्ट होगी, बस यहीं से यहीं से यहीं से। अच्छा सर कैसे? अगर मैं आपको बताऊं मेरे को ये निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, आप ध्यान से देखो। इट मींस दैट इसको मैंने क्या लिखा? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिखा। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये इसकी इक्वल होगी ना, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूं तो v स्क्वायर और एम एस को मैं क्या लिख सकता हूं? v मीन का स्क्वायर, यानी इसकी जगह में ये लिख सकता हूं। ओके, सो मैं यहां पे लिख सकता हूं, तो यहां सर क्या बन जाएगा? p इक्वल टू 1/3 रो, और ये बन जाएगा यार VRMS का स्क्वायर। हाउ? ऐसे भी लिख सकते हो यार आप, है ना? तो ये एक्सप्रेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो। भाई ये ब्रह्मास्त्र होने वाला है, अब इसी से आपके सारे रिलेशंस बढ़िया से VRMS का रिलेशन बनने वाला है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार 3 को इधर लेके जाओ, तो 3p ओवर रो इक्वल टू, यहाँ पे इसका रूट लगा दो, इधर बचेगी VRMS। And here we go. This is your next formula of RMS velocity in terms of pressure. Come on guys. Pressure. जब भी pressure given होगा, you have to use this formula to solve the problem. अगर आपको RMS velocity पूछा गया, आ रहा होगा, धीरे धीरे सारे एक्सप्रेशन कंसिडर करेंगे, टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है? तो जो जरूरी बातें हैं वो सारी हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। आजकल देखा गया है जेईई मेंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड भी होती है, नो डाउट, बट हमने करने हैं ना यार, हर टाइप का क्वेश्चन करना है। ओके, सो यार ये है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड दिस इज द डेंसिटी। कम ऑन गाइस, ये आपने याद रख लेना है। अच्छा, प्रेशर के टर्म्स में यार हमने तो टेम्परेचर भी पढ़ा था यार। कम ऑन गाइस, कम ऑन, कन्वर्ट कर लो। देखो अब आपके पास एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है, PV इक्वल टू व्हाट इज दैट? nRT। तो यार इसका यूज करो ना बॉस। ओके, इसका यूज करो ना, डेंसिटी को चेंज करो ना। डेंसिटी क्या होती है सर? मास पर यूनिट वॉल्यूम। कम ऑन, मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द मास ऑफ गैस। रिमेंबर, तो जब दोनों को रिप्लेस करोगे तो VRMS क्या बनेगा? VRMS, आप, मैं यहाँ कन्वर्ट डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे, अंडर रूट ऑफ 3RT/m, और m मैं जो ले रहा हूं वो m0 ले रहा हूं। इट मींस व्हाट इज दैट? ये क्या है सर? m0 मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है। दिस इज मोलिकुलर, है ना, मास ऑफ गैस, यू कैन से मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मास लेना है यहाँ पे हमने। और आपको बताया दोस्तों, मोलिकुलर मास किसी भी गैस का ग्राम में होता है, इन ग्राम्स, ये याद रखना है आपने। मतलब जब भी आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यू हैव टू टेक द वैल्यू इन ग्राम्स। ओके, रिमेंबर, एंड टी की वैल्यू आपने पुट करनी है इन केल्विन, और आर है यहाँ पे गैस कांस्टेंट, क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू आप सबको पता होगी 8.3। ओके, जो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, SI यूनिट में हम इसको लिख रहे हैं, तो वो हमने यहाँ पे देखनी है, ठीक है? तो यार ये आपने लिया है, और यहाँ पे m इज द मास ऑफ गैस, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। ये आपको बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, पता होगा पक्का। ओके, सो VRMS, दो स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपके पास बन गए इन टर्म्स ऑफ, यू हैव टू रिमेंबर प्रेशर, एंड इन टर्म्स ऑफ RMS, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो यार सर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? आप बहुत क्लियरली देखो, बहुत ध्यान से देखो यार। आपसे क्या बोला जा रहा है? ये जो VRMS वैल्यू आई है, and that value is directly proportional to under root P, you can say, and that value is inversely proportional to under root of rho। तो ये वेरिएशन ने कभी कभी ग्राफ पूछ लेता है, तो बना सकते हो आप, टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है? अच्छा सर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है ये? टेम्परेचर पे देख भाई,
VRMS जो आपके पास आया डिपेंड कर रहा है दोस्त अंडर रूट ऑफ T बाई उसका मोलिकुलर वेट, गैस का मोलिकुलर वेट। ओके, अच्छा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आए हैं हमारे एग्जाम में, जेई में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पे, तो आपको पता होना चाहिए। कभी कभी बोलेगा ये गैस है और इस टेम्परेचर में इसकी स्पीड है, तो ये दूसरी गैस है उसका ये टेम्परेचर है, तो बताओ स्पीड क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो रेशियो बना लो ना। तो कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर सेम करेगा तो बस यार उसका मोलिकुलर वेट गैस चेंज होते ही चेंज हो जाएगा। तो यू कैन राइट पहली की स्पीड ओवर दूसरी की इक्वल टू अंडर रूट, यू कैन मेक द एक्सप्रेशन T1 ओवर T2 इनटू सेकंड का मोलिकुलर वेट ओवर फर्स्ट। यू कैन यूज दिस फार्मूला डायरेक्टली टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर दोनों ही चेंज हो रहे हैं, अगर एक हो रहा है तो भाई एक ही आएगा ना ऑब्वियसली, बट याद रखना है, क्लियरली याद रखना है, टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन यूज दीज एक्सप्रेशन गाइस। अच्छा एक चीज इसमें और इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वो भी आपको याद रखनी चाहिए। और ये सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हम फिर फिनिश करेंगे, फिर लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज दैट, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम और इंटरनल एनर्जी जो उसमें यूज होता है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एंड द गैसियस मिक्सचर एंड क्लोज कंटेनर पे डिपेंडेंट क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। ओके तो देखते हैं इसके बाद। ओके दोस्तों यार, सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूं, क्योंकि जो हमने सीखा उसको अप्लाई करना सीख लेते हैं, जिससे आप जल्दी से एप्लीकेशन करने को मिल जाए कि यार जो सीखा है उसको अप्लाई कैसे किया जाए। उसके बाद लिटिल बिट और उसके बाद थोड़े से और इसमें कॉन्सेप्ट है जिनको हम डिस्कस करेंगे, दैन उनके डिपेंडेंट क्वेश्चन जरूर करेंगे डेफिनेटली। ओके सो लेट्स सी, दिस इज द क्वेश्चन, आप रीड कर लो। देखो इसमें एप्लीकेशन बहुत बेहतरीन है और बढ़िया क्वेश्चन है यार, आप इसको रीड करो फिर सॉल्व करने की कोशिश करो, मिल के साथ करते हैं ना। तो यार कुछ डेटा गिवन है इसमें जो मैंने यहाँ पे लिख लिया, आप रीड करना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, समझना होता है। ओके दुश्मन को पहले समझ लो, ठीक है। उसने बोला यार क्वेश्चन में जो वहां पे नंबर ऑफ मोल्स है यानी वो 1 है, 1 ग्राम ऑफ मोल की वो बात कर रहा है। टेम्परेचर दे रखा है गैस का 27 डिग्री सेल्सियस, यू कैन राइट दिस इज 300 केल्विन ऑब्वियसली। ओके 273 आप ऐड करो 300 केल्विन हो जाएगा। एंड द प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप कन्वर्ट कर देंगे स्टैंडर्ड यूनिट जो हमारे पास ऐसा ही होती है, दैट इज 10⁵, नियर बाई तो नहीं होता है, 1.013 होता है, ठीक है। तो दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल या आप जो भी यूनिट लिखना चाहो। एंड उसमें गिवन है कि जो स्क्वायर प्लेट है उसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो एरिया भी मैंने लिख लिया है। एंड यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड। रिमेंबर गाइस, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड निकालना है, एक सेकंड में पर सेकंड के हिसाब से निकालना है। लेट्स सी, मैंने मान लिया नंबर ऑफ कोलिजन्स है n। सो व्हाट इज द कांसेप्ट टू सॉल्व दिस type of problem? First of all you just remember how to solve this problem, you know what is the concept behind it। तो यार concept क्या है, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता था, जब मैं आपको प्रेशर सिखा रहा था तो मैंने आपको बता था जब प्रेशर सिखा रहा था तो सॉल्व कैसे करना है। यार सॉल्व कैसे करना है, यस ऑब्वियसली सॉल्व कैसे करना है। तो यार उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। और मैंने आपको बताया था फोर्स की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, यू नो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो अप्रोच है। और आपको बताया फोर्स क्या होता है सर, फोर्स होता है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, यानी चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट जो हमारे पास टाइम है उसका रेट होता है। तो ये आपको दे रखा है, तो भाई हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा ना। और पर सेकंड पूछा है तो वहां से फोर्स आ जाएगा, पर सेकंड पूछा है यार फोर्स आ जाएगा, फोर्स आएगा तो यहाँ पुट कर देंगे। और ये क्या है सर, ये तो ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये है प्रेशर। और ये है क्या आपके पास, व्हाट इज दैट प्रेशर गाइस। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, जिस सिचुएशन में उस गैस को रखा गया उसका प्रेशर है दिस वन। तो यार ये दे रखा है तो मैं यहाँ क्या लिख लूंगा 10⁵, ये गिवन है उनको पहले से। ये क्या लूंगा सर, फोर्स क्या लूंगा, फोर्स यहां से निकालूंगा। और चेंज इन मोमेंटम, रिमेंबर दिस इज द सिचुएशन व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस मूविंग इनसाइड द कंटेनर एंड दे कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, सो दिस इज द इलास्टिक वन। सो ये क्या आएगा वैसे निकल के 2mv। अभी बताया था मैंने, अभी बताया था, नो प्रॉब्लम गाइस नो प्रॉब्लम। ये तब था जब एक मॉलिक्यूल हो। रिमेंबर अगर आपको टोटल फोर्स निकालना है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर वहां पे दे रखे हैं, उन्होंने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पे दे रखे हैं, तो कितना कोलिजन उन्होंने किया होगा तो उस n से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके तो यार ये कब है, जब वहां पे 2mv, जब एक कोलिजन हुआ होगा, एक मॉलिक्यूल टकराया होगा, तब इतना फोर्स एक्सर्ट किया होगा। और उसने बोला पर सेकंड, तो पर सेकंड है 1 सेकंड ले लो। सो ये एक का है तो टोटल फोर्स कितना एक्सर्ट करेंगे, कितने कोलिजन वहां पे क्रिएट होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय n, तो टोटल फोर्स यहां से आ जाएगा, यू जस्ट पुट हियर 2mv। एक कोलिजन में जो मोमेंटम हुआ वो ये है
एंड द नंबर ऑफ कोलिजन्स अगर वो ले रहा है पर सेकंड तो वो ये है, यू कैन यूज दिस, ओके रिमेंबर। तो डिवाइड बाय एरिया कितना है सर, एरिया भी 1 ही है, तो यार बन गया आपका एक्सप्रेशन 10⁵ to mv और into m. This is your expression and you have to calculate these number of collisions per second, but the missing quantity is mass of gas and velocity of gas molecules. और velocity of gas molecules हम हमेशा लेते हैं VRMS. mass of gas you can calculate, ये कहां से निकालोगे, √3RT/m0 से, रिमेंबर। बस यही तो आपने सीखना है यार, हाउ टू अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यू नो दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली। एंड मास ऑफ, अच्छा यार सर ये किसका मास है, यार ये तो मास है किसका, नोट गैस, दिस इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल, ये आपका मॉलिक्यूल का मास है जो आपने यहाँ पे कंसिडर करना है। और मॉलिक्यूल का मास आप निकाल सकते हो, मास मॉलिक्यूलर मास ले लो और डिवाइड बाय Avogadro number. Obviously this is the important relation and this relation you have to remember, okay, डायरेक्ट ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन है ना गैस, पता है 32 ग्राम। एवोगैड्रो नंबर पता है यार, सपनों में आता है यार, यू जस्ट पुट द वैल्यू यू विल गेट द आंसर, यू नो m की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। चलो भाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अननोन वैल्यूज क्या है, VRMS है और क्या है, ये है, दोनों को निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे भाई n की वैल्यू आ जाएगी। भाई इससे आगे आप खुद भी कर सकते हो, मेरा काम था आपको ये अप्रोच सिखाना, क्वेश्चन को कैसे करेक्ट करना है ना, फिर प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद भी कर सकते हो। फिर भी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ओके। फाइनली आपने ये वैल्यू लिख लिया है, यहाँ पे 32 ग्राम को मैंने चेंज कर दिया है और ये एवोगैड्रो नंबर है, आपको सपने में आता है यार, डिवाइड करो नियर बाय, यहाँ से आपका आंसर आने वाला है दैट इज 5.3 10⁻⁻23 ग्राम, लगभग इतनी ये वैल्यू आएगी। दिस इज द मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ओके। ये आपने याद रखना है, कैसे कैलकुलेट करना है, ये एक्सप्रेशन आपको क्लियरली पता होना चाहिए यार, हाउ टू कन्वर्ट द मास ऑफ यू नो मॉलिक्यूल, है ना, इसको कैलकुलेट कैसे करें। एंड नाउ द फाइनली व्हाट यू हैव टू यू नो कैलकुलेट VRMS, और वो तो आप उड़ा देंगे बॉस, उसको आप निकालेंगे किससे, 38.3 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 ओवर मॉलिक्यूलर 32 इंटू 10⁻³ ऑब्वियसली। अब यार डिवाइड तो देखो आपको करना पड़ेगा फटाक से, वैल्यूज तो सारा सिलसिला ही सीखा है, जो एक अच्छा क्वेश्चन आईडी के अंदर आ रहा है, जी के अंदर आ रहा है, तो उसमें कुछ टाइम भी लगेगा, कैलकुलेशन भी आपकी चेकआउट की जाएगी। इसको आप लगभग जब सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये वैल्यू निकल के आती है 483 के आसपास, यू नो 483 से 484 के आसपास ये आपको मिल जाएगी। तो लगभग अगर मैं ये मान के चलूं यहाँ पे 483 मीटर पर सेकेंड, ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो 10⁵ इक्वल टू 2 इंटू मास आया आपका 5.3 इंटू 10⁻23 इंटू वेलोसिटी आ गया 483, और यहाँ से आप n निकाल सकते हो, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, n की वैल्यू फाइनली यू कैन कैलकुलेट बाय पुटिंग द वैल्यूज, जो कि है 1.95 10⁻27 ऑर्डर की, इतने नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकंड वहां पे हो चुके होंगे। एंड ये क्वेश्चन कराने का मेरा मोटो ये था कि इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो एक अच्छा अप्रोच का क्वेश्चन माना जाता है, ये बहुत जल्दी भी नहीं होगा और इसमें आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, ओके। अब बात करते हैं यार अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, उसके बाद उनके सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे लास्ट में, पहले कॉन्सेप्ट फिनिश कर लेते हैं हम जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे, ओके। बाकी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और उन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन फटाफट हम कर लेंगे, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस चैप्टर से। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली हमसे सॉल्व हो जाना चाहिए, उतना टिपिकल नहीं होता, आजकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, ओके। जल्दी से देखते हैं यार। अच्छा छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ जो आपको पता भी होगी, फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं यार। जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है, इसके बारे में कुछ बातें आपको बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। आइडियल गैस इक्वेशन मैंने आपको बताया था, ये वैलिड होती है, ओके। और इस इक्वेशन में हम यूज करते हैं PV = NKT। यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन, ओके। आपको सब में याद होगा, टेंशन नहीं है, बट याद ये रखना है कि यार सर आपने तो पहले लिखा था NRT, मैंने यहाँ लिखा है NKT। N क्या है यहाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। K क्या है सर यहाँ पे, बोल्ट्जमैन क्या कांस्टेंट, यस ऑब्वियसली इज द टेम्परेचर। अच्छा सर इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यस दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म। एक्चुअल फॉर्म क्या है उसको बना सकते हैं। यार एक बात बताइए, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, यू हैव टू, ये रिलेशंस आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल खा के जाना, केमिस्ट्री में ऑब्वियसली आप बहुत डिटेल में पढ़ते होंगे। सो दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा सर ओके, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं पुट अप करूंगा तो PV = क्या बनेगा, देखो Na/K/T, और ये क्या हो गया याद करो, दिस इज द प्रोडक्ट विच इज गैस कांस्टेंट।
दिस इज द प्रोडक्ट, यानी एवोगाड्रो नंबर इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट द गैस कांस्टेंट, तो P इज इक्वल टू व्हाट इज दैट nRT। तो ये इक्वेशन और इक्वेशन में डिफरेंस ये है, ये मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होगी, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स के लिए यूज होगी, तो दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स। ओके ये इसके लिए यूज होगी। तो ये कन्वर्जन मतलब आपको आना चाहिए, कहां पे किस तरीके की रिक्वायरमेंट है ये आपको पता होना चाहिए, बस फिर मजा आ जाएगा यार। छोटी सी ये बातें आपको पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। ओके, और नंबर ऑफ मोल्स अगर समटाइम नहीं दे रखे हैं, देन हाउ यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ये भी आपको पता होना चाहिए गाइस। ओके, और ये n अगर समटाइम मिसिंग हो तो हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस n, द वैल्यू ऑफ n कैसे निकाल सकते हो यार आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो यार आपको बताइए दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो यही तो होता है, ये लिखा तो है मैंने यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से आप इसकी कैलकुलेशन भी कर पाओगे, कर सकते हो, इस तरीके से आपने याद रखना। और मास ऑफ गैस और मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस के रेशियो से भी इसको निकाला जा सकता है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ओके, अब जल्दी से बात कर लेते हैं यार इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा, मैंने आपको बात कर रहा था VRMS वेलोसिटी के साथ, तो पहली वेलोसिटी मैंने निकाली दोस्तों 3p/ρ, दूसरी वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर 3RT by molecular mass of the gas। ओके, एक वेलोसिटी अगर आप k के टर्म्स में लिखो तो वो भी तो लिख सकते हो, ये VRMS वेलोसिटी और क्या हो सकती है √3kT/m। यहां पे जो m है ये मास ऑफ मॉलिक्यूल है, केवल मॉलिक्यूल का मास है, ये ध्यान रखेंगे। रेयर यूज होगा, मैक्स यूज इसका, देन इसका रेयर यूज हम करेंगे, बट कर भी सकते हैं, बट मैक्स इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले है, याद रख सकते हो, टेंशन नहीं है। एक होती है आपकी जो मोस्ट आपकी यूजेबल जो वेलोसिटी हम कंसीडर करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स की, वो RMS वेलोसिटी होती है। सम अदर वेलोसिटीज के बारे में आपने दोस्तों सुना होगा। नेक्स्ट वेलोसिटी अगर आपसे पूछे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज यानी मीन वेलोसिटी, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस। एवरेज वेलोसिटी आपको सबको पता है, पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी जितने भी हो गए सबको ऐड कर देना, डिवाइड कर देना। तो इसको अगर हम लिखें इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज दैट 8RT/πm, और ये मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है, ये एवरेज वेलोसिटी है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। आप देख सकते हो बस वैल्यूज का फर्क है, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास मॉलिक्यूलर है उसके भी बिल्कुल वैसे ही वेरी कर रही है, वैल्यूज का फर्क है, आप चेक कर सकते हो। एक वेलोसिटी होती है दोस्तों हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सर ये क्या होती है भाई, अगर कहीं पे बहुत सारे बंदे हैं और वो रेस लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं यार बहुत सारे बंदे, जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं, लेट अस कंसीडर हमारी कहीं आर्मी की भर्ती चल रही है ना, आर्मी का सिलेक्शन चल रहा है, तो बहुत सारे लड़कों को एक साथ दौड़ाया जाता है, तो जो भाग रहे होते हैं तो उसमें से हाउ मेनी नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एक ही जैसी स्पीड को फॉलो कर रहे हैं, या तो बहुत स्लो चल रहे हैं तो बहुत फास्ट चल रहे हैं। समझ पा रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इससे मतलब नहीं कौन कितना फास्ट चला है, कितने एक जैसी स्पीड को फॉलो कर रहे हैं, उनकी स्पीड को बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एंड दिस कैन बी रिटन एज √2RT/m0 in terms of temperature। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, पूछ लिया जाता है यार, मैक्सिमम न्यूमेरिकल इस पे आएंगे, इन पे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, आपको क्लियर दिख रहा होगा। RT/m0 इसमें देखो, RT/m0 इसमें देखो, एंड इसमें भी देखो, इसमें है 8/π, पाई से जब 8 को डिवाइड करो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 3 से तो कम ही है, और ये तो सबसे लास्ट है, मतलब VRMS वेलोसिटी इज ग्रेटर देन V average is greater than V most probable। ये रिलेशंस आपको पता होना चाहिए, एंड ये सारे रिलेशंस हैं दोस्तों जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको बता दिया किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके गाइस, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट की जो बहुत ही जरूरी है। क्या सर? अगर आपसे बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ध्यान रखना। तो भाई प्रेशर का रिलेशन आता है 2/3 into E। यू हैव टू रिमेंबर, छोटा है लेकिन बहुत छोटा है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं क्योंकि हम याद ही नहीं करके जाएंगे। ओके, प्रेशर एक्सर्टेड एंड दिस इज द एनर्जी, एक्चुअली दिस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं हम यहाँ पे। ये जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है 2/3, ये इसमें रिक्वायर्ड रिलेशन है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसपे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी के एग्जाम में, बहुत चांस हो गए यार, व्हाट इज दैट? ट्रांसलेशनल। ओके, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक्चुअली यू कैन से एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल की जो एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, दिस इज 3/2 kT।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बन चुका है आप लोगों के पास। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन एंड आप देख सकते हो ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की गैस के, ठीक है। सो ये आई है 3/2 kT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर के टर्म्स में है ये, चूंकि ये ट्रांसलेशनल है और ट्रांसलेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको बताई थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो होती है 3। अगर किसी के पास ट्रांसलेशनल मोशन वो कैरी कर रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 3। तो यू कैन राइट हियर इज द 3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इट मींस अगर वो अदर मोशन भी एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग एनर्जी चेंज हो जाएगी। यस डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। बट अगर आपसे पूछे पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो तो भाई ट्रांसलेशनल मोशन है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, हाफ kT प्लस हाफ kT प्लस हाफ kT। देख लो आप, देख लो आप, देख लो आप। तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछेगा तो हाफ kT होती है, अदरवाइज टोटल कितनी होती है 3। वो किसके लिए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेगा, रोटेशनल की बात करेगा, 2 एक्स्ट्रा हो जाती है उसमें, आपको पता है। ओके गाइस, अब बात करते हैं यार एक ऐसी प्रॉब्लम की जो बहुत छोटी सी है, प्यारी सी है, एकदम क्यूट सी क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन सी वो प्रॉब्लम है। ओके तो यार बात करते हैं क्योंकि वो 2 बार आ चुका है एग्जाम में, और क्यों आया यार देखते हैं, खुद ही देख लेते हैं यार। बट हमारे फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आईआईटी में आ चुका है, जेईई मेंस में आ चुका है, तो डिक्टो आ चुका है। तो भाई उसकी इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो फर्दर आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, जल्दी से देख लेते हैं यार। तो उसने बोला है कि देख सकते हो यहाँ पे वेरी क्लियरली कि 2 गैस है हमारे पास, एक गैस आपके पास हीलियम। आप पढ़ लो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, ठीक है। हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 2, एटॉमिक मास 4 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है, एटॉमिक मास यूनिट है। ओके एंड दिस इज n इक्वल टू 1 आर्गन। ओके आर्गन एक गैस दे रखी है एंड बोथ गैसेस आर मोनोएटॉमिक, ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। इसका भी एटॉमिक मास दे रखा है 40 AMU एंड हमसे दोनों का इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट बोथ आर एट सेम टेम्परेचर 300 केल्विन। हमसे बोला गया कि दोनों गैसेस का VRMS वेलोसिटी का रेशियो कैलकुलेट कर, तो उड़ा दो ना यार, कम ऑन गाइस, क्या बात कर रहे हो। टेम्परेचर सेम हो गया, अब बचा गैस अलग अलग है, बचा क्या, वेट वेट वेट, एटॉमिक मास बचा उनका, ये पहली वाली का और ये किसका है, हीलियम का, और ये किसका है बॉस, गैस का मास है आपका, एटॉमिक मास है, यानी ये M फॉर हीलियम एंड दिस इज M फॉर आर्गन। तो क्लियर है, टेम्परेचर सेम होगा। और VRMS क्या होती थी भाई, VRMS इक्वल टू होती थी √3RT/m। तो T सेम, ये पहले से ही कांस्टेंट है, तो VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। नाउ यू कैन राइट पहली गैस की स्पीड ओवर दूसरी गैस, पहली गैस आप इसको मान लो, दूसरी इसको अज्यूम कर लो, तो भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना उनके मास के, तो ये ऊपर आएगा M2 डिवाइड बाय M1। M2 किसको लिया है यार सर, M2 हमने माना है आर्गन को। ओके दिस इज योर फर्स्ट गैस एंड दिस इज योर सेकंड गैस, जस्ट पुट द वैल्यूज। तो सेकंड गैस का एटॉमिक मास कितना है भाई, 40 है। बस यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको एटॉमिक मास लेना है, गैस का मास जो गिवन है वो लेना है, एंड यू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड दिस इज 4। कैंसिल करो दोस्तों, √10, और √10 मतलब यहां से V1 और V2 का रेशियो आ गया, मतलब VRMS फॉर हीलियम एंड VRMS फॉर आर्गन। यू कैन राइट इट, नाउ यू जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। √10 लगभग किसके आसपास आएगा। ओके तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आपको मिल जाएगा। जस्ट चेक आउट द ऑप्शंस गाइस, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो फर्दर आप उसको फोड़ के आएंगे, अब है ना। लास्ट कंसेप्ट की तरफ आप मूव करते हैं बॉस, उसका एक एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा करके, और आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश बढ़िया तरीके से, हर तरीके कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर लिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं जल्दी से, फिर लास्ट कॉन्सेप्ट की डिस्कशन करते हैं। एक क्वेश्चन उसके डिपेंडेंट मैं आपको करा दूंगा, तो फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे यार बढ़िया तरीके से। ओके अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आती है, जैसे हमने अभी भी पढ़ा है VRMS वेलोसिटी, तो व्हाट इज दैट, 3RT/m। ऑब्वियसली तो ये VRMS वेलोसिटी मैंने रखी है। अच्छा सर कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं, भाई ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये VRMS वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर उसने बोला इफ VRMS इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, तो बताओ किस टेम्परेचर पे ऐसा होगा, मतलब व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच द RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स will become equal to the escape velocity। ओके तो यार आप इक्वल कर देंगे, इनको इक्वल करेंगे। एस्केप वेलोसिटी आपको बहुत अच्छे से पता है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती थी, याद करो, 2GRE, R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं हमारे जेईई के एग्जाम में। भाई ट्रिक मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, कैसे अपने फॉलो करना है। दूसरे कैसे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यार, ऐसे भी बोल सकता है
कि वो टेम्परेचर कैलकुलेट करो जिसपे आपकी एस्केप वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के इक्वल हो जाएगी। तो यार अगेन कर लेंगे, व्हाट इज दिस। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो अर्थ के सरफेस से एस्केप कर रहा तो भाई ये भी यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको बताया ना 11.2 किलोमीटर पर सेकंड डायरेक्ट यू कैन यूज, यस 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और ये तो आपको बताइए अंडर रूट ऑफ 8RT बाय पाई एम नॉट। तो यू कैन कैलकुलेट, सब कुछ गिवन होगा, गैस का नाम बता रखा होगा मेरे को, कोई टेंशन नहीं है बॉस, यहाँ पे पुट कर देंगे, टी निकालना होगा, बाकी कैलकुलेशन का खेल है, कंसेप्ट सेम सेम रहेगा आपके पास। तो इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जल्दी से। ओके क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, हियर इज द क्वेश्चन, आप जल्दी से रीड कर लो, प्यारा सा है, छोटा सा है। अच्छा सर इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्यों आते हैं अभी, ये तो सभी कर लेंगे, जेईई का एग्जाम है तो इतने आसान क्वेश्चन, आसान नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बट फंसाएगा कहां, कैलकुलेशन में। जब आप कैलकुलेशन करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ आर टी पाई एम, लिटिल बिट टिपिकल कैलकुलेशन बनेगी, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चंस आते हैं गाइस। पता है उनको भी कि इजी है, बट कैलकुलेशन में फंसो, कितने स्मार्ट हो आप कैलकुलेशन करने के, ये डिपेंड करेगा। जो जल्दी करेगा वो जल्दी निकलेगा, ओके, जो लेट होगा वो लेट ही होगा बॉस, ठीक है, बस यही फैक्ट है, बाकी कुछ नहीं है। अब उसमें बोले एक ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, उसका वो इतने टेम्परेचर पे है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका एवरेज टाइम कैलकुलेट करना है, जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल टू द डाया ऑफ अर्थ, समथिंग लाइक दैट। तो यू कैन सी वेरी क्लियरली, सो हाउ वी कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप ध्यान से समझे। ओके तो यार उसने बोला है कि सपोज करो वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल टू डाया ऑफ अर्थ, और डाया ऑफ अर्थ क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी 2 × 6400 किलोमीटर, you can write यानी 2 × 6 4 × 10⁻⁵ that is 5 इतना मीटर, ठीक है, इतनी डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं। और हमें टाइम कैलकुलेट करना है कि गैस, ऑक्सीजन गैस जो है उसका जो मॉलिक्यूल है, अगर वो इतनी डिस्टेंस कवर करता है, यहां से यहां तक जा रहा है, सो भाई इतने डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लेगा वो टाइम, यू कैन कैलकुलेट द टाइम एज वेल। सो टाइम होता क्या है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, और कौन सा टाइम निकालना है दोस्तों, एवरेज। सो एवरेज टाइम निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस है ये, तो वेलोसिटी भी तो गैस मॉलिक्यूल की एवरेज ही लेनी पड़ेगी। सो एवरेज टाइम कैलकुलेट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, ये तो आपने निकाल लिया है, 2 × 6 4 × 10⁻³ डिवाइड में एवरेज, वो आप निकाल चुके हो यार, एवरेज वेलोसिटी यहां से आप कैलकुलेट करेंगे, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी, नाउ यू कैन सी। सो एवरेज वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 8RT बाय पाई एम नॉट, गैस का मास मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होगा, क्योंकि गैस का नाम पता होगा, टेम्परेचर पता होगा, गैस कांस्टेंट, एंड डिवाइड करना है बस। अब आप खुद ही इमेजिन करो, पहले निकालना पड़ेगा, फिर वो टिपिकल है इसको निकालना, क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर इसको डिवाइड करेंगे, तब जाके आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट अगर पता भी है तो कैलकुलेशन में फंसा देगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पहले ही माइंड सेटअप करके जाओ कि कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। दिस इज द टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व। ओके प्रैक्टिस करनी है, बढ़िया डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से करके जानी है। अब लास्ट कंसेप्ट पे चलते हैं यार, मिक्सचर ऑफ गैसेस, द कांसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड मिक्सचर का एडियाबैटिक कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, सीपी कैसे निकालते हैं, सीवी कैसे निकालते हैं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं, टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। ओके दोस्तों, फाइनल कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं यार। और देखा गया है, मैक्सिमम देखा गया है कि इस कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके जेईई के एग्जाम में, और बहुत आसान भी होते हैं। मतलब यार इसको पढ़ने के बाद अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए, मतलब गलत नहीं होना चाहिए। ओके क्योंकि ये बहुत ही ईजी होने वाला है आप लोगों के लिए, और बहुत जल्दी से आप इसके क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। व्हाट इज दैट, सबसे पहले मैं छोटा सा बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ यार। आपको पता है यार, मैंने आपको बताया था इंटरनल एनर्जी। ओके इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ टेंपरेचर, और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज NCV डेल्टा T। याद है ना बॉस, दिस वन। बहुत अलग अलग तरीके से आप इसको निकाल सकते हो यार, डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो डायरेक्टली, और अगर आप इसका यूज करना चाहते हो तो इससे भी निकाल सकते हो। तो CV क्या होता था, याद करो, CV होता था आपके पास FR/2, है ना, अगर ये चेंज है, ठीक है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर आप केवल इंटर एनर्जी निकाल रहे हो तो इंटर एनर्जी क्या होगी, NCV × T। तो इंटर एनर्जी को आप क्या लिखोगे, NCV, CV is what, this is FR/2 × T, यानी you can write 1/2 NFR। so very important, NFR × T आप चेक कर सकते हो यार। तो इंटर एनर्जी का फॉर्मूला बन गया NFR/T/2, आप चेक करो यार। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, ये टेम्परेचर के टर्म्स में अगर आप ध्यान से देखो, nRT, इसको आप PV लिख सकते हो, PV इक्वल टू होता है nRT। तो इसी इक्वेशन को यू कैन राइट PV × F और बाय 2, यानी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट जेईई में क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट IIT में भी जेईई में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं।
ये आपको याद ही याद रखना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, मुझे कराने की जरूरत नहीं, आप खुद भी करोगे, देखोगे, समझ जाओगे। जब भी इंटरनल एनर्जी की बात करेगी तो टेम्परेचर के टर्म्स में क्वेश्चन आएगा या फिर प्रेशर वॉल्यूम के, वो अपने आप अपना आइडिया दे देगा भाई ऐसे करना है। एक कंसेप्ट जो आपने हमेशा याद रखना है वो ये है दोस्तों, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कूल। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो और मेन होने वाला है, व्हाट इज दैट सर? भाई आपसे क्वेश्चन आएंगे गैसियस मिक्सचर पे, ठीक है, गैस मिक्सचर पे। और जब गैस मिक्सचर की बात करते हैं, लेट्स सी एक गैस कंटेनर में ये है, एक गैस ये है, ओके, हम इसको मिक्स करना चाहते हैं आपस में। तो लेट्स सी ये गैस 1 है गाइस, ये गैस 1 है और ये गैस आपके पास 2 है। तो हम बात करेंगे यार टेम्परेचर सेम होना चाहिए, सेम टेम्परेचर पे बात करेंगे। तो जो कंडीशन वो मैक्सिमम यूज करता है एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए, सेम टेम्परेचर हम लेके चलेंगे, ठीक है। ये दोनों गैस सेम टेम्परेचर पे है। अब ये गैस और ये गैस हमने मिक्स कर दिया और एक नई गैस यहाँ पे मिक्सचर हमने तैयार कर लिया है। तो तेरे से क्या पूछा जा सकता है, देख, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमसे गामा यानी एडियाबैटिक कांस्टेंट ऑफ द मिक्सचर, और क्या पूछ सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मिक्सचर, और क्या पूछ सकता है सीपी ऑफ द मिक्सचर, और क्या पूछ सकता है सीवी ऑफ द मिक्सचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और क्या पूछ सकता है इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, ये पूछ सकता है। टेम्परेचर तो दोनों का सेम ही है क्योंकि हमने सेम टेम्परेचर मान के चला है। अगर अलग अलग टेम्परेचर होगा तो फिर टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर भी पूछ सकता है, ओके, ये ध्यान रखना है भाई। तो यार सर ओके ओके, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या मानेंगे n1, इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या मानेंगे n2 ऑब्वियसली, फिर इसका इनिशियल गामा क्या मानेंगे गामा 1, इसका क्या मानेंगे गामा 2, वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम f2, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम f1, सिमिलरली cp cv सब कुछ आप एज्यूम कर सकते हो। अगर गैसेस को सेम टेम्परेचर पे मिक्स किया जाता है तो मिक्सचर में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, गामा ऑफ द मिक्सचर, एफ ऑफ द मिक्सचर, मतलब एडियाबैटिक कांस्टेंट जो मिक्सचर का बनेगा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम सीपी सीवी सब पूछा जा सकता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट पूछा जा सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों आपको पता है अगर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 है और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है F2 है, और इस गैस के पास इंटरनल एनर्जी U1 है, इस गैस के पास इंटरनल एनर्जी U2 है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और इंटरनल एनर्जी आपको पता है भाई टेम्परेचर दोनों गैस का क्या है सेम है, इट मींस दैट अगर पहली गैस की इंटरनल एनर्जी U1 है तो दूसरे की U2 होगी। तो हाउ यू कैन कैलकुलेट U1, फॉर्मूला आपको पता है, हियर इज द फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर सेम हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफरेंट होगी RT/2 प्लस N2F2 RT/2, यानी अगर U ऑफ द मिक्सचर आपसे पूछा जा सकता है तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं भाई, RT/2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा N1F1 plus N2F2. You can use this expression directly to solve the problem, and most of the problems इस पे आई है, most of the problem इस पे आई है and इस पे आई है। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे यार। अब एक लास्ट चीज मैं आपसे और डिस्कस कर लेता हूँ कि यार इनको कैलकुलेट कैसे करोगे। ये तो चलो मैंने बता दिया आपको भी ऐसे निकालना, बहुत क्वेश्चन आते हैं यार इन पे, है ना। एक डायरेक्ट में क्वेश्चन तो नहीं लूंगा बट आपको एक एग्जांपल देकर मैं बता दूंगा, आप समझ जाएंगे, आप डायरेक्ट भी कर लेंगे, ठीक है। गामा ऑफ द मिक्सचर अगर निकालना है दोस्तों ऑब्वियसली, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप गामा ऑफ द मिक्सचर का ले सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फर्स्ट गैस उसी का एडियाबैटिक कांस्टेंट, सेकंड गैस जो भी मिक्सचर में होगी उसके नंबर ऑफ मोल्स एंड सो ऑन, जितने भी होंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे, गामा ऑफ द मिक्सचर आ जाएगा। एज वेल एज अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मिक्सचर चाहिए तो दोस्तों N1F1 पहली गैस, N2F2 दूसरी गैस, एंड डिवाइड बाय टोटल मोल्स N1 प्लस N2 एंड सो ऑन। यार समझ पा रहे होंगे आप, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा ओके, अगर डायरेक्ट आपने गामा निकालना है, वैसे तो बहुत फॉर्मूले होते हैं इसके निकालने के, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं, बट जो हमारे लिए इजी है उसको याद रखें। जो पहली गैस है उसका नाम बताया होगा, जो दूसरी गैस उसका नाम बताया होगा, ऑब्वियसली डेफिनेटली उनके नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन होंगे। तो गामा 1 सपोज करो मोनोएटॉमिक है तो 5/3 नहीं हो जाएगा, वैसे आप गामा 2 निकाल सकते हो, सपोज करो वो भी मोनोएटॉमिक है या डायएटॉमिक है, तो गामा 1 गामा 2 आपको पता होना चाहिए, वो मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ाया गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/f, याद करो रिलेशन हमने पढ़ाया, दैट इज द रिलेशन बिटवीन एडियाबैटिक कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर यार आप मिक्सचर की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लो तो उससे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, मिक्सचर का गामा आ जाएगा। और ये निकालना थोड़ा आसान है। सर ऐसा क्यों, ये क्यों आसान है? क्योंकि ये याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम समटाइम भूल जाते हैं, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस हम भूल नहीं सकते, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायएटॉमिक गैस
हम भूल नहीं सकते। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर 6, लीनियर 7, हम भूल नहीं सकते। ओके, ये याद रखना आसान है। डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, एफ मिक्स आएगा, वहां से गामा मिक्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज द वे टू सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अगर यार ऐसे क्वेश्चन आएंगे आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। तो वो टेंशन ले लेगा या टेंशन दे लेगा। अच्छा सर, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं डायरेक्टली? तो एक एग्जांपल मैं आपसे ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल उसने बोला है कि गैस है जो कि हीलियम है, उसके नंबर ऑफ मोल्स है 1, और एक है ऑक्सीजन, उसके नंबर ऑफ मोल्स है 2। सिंपल। तो बताओ इसका गामा ऑफ द मिक्सचर क्या होगा? तो यार यूज कर लो, ये रहा आपके पास एक्सप्रेशन, यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन। आपसे पूछेगा इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर बताओ, तो भाई निकाल सकते हो ना। देखो सेम टेम्परेचर पे, ओके, सेम टेम्परेचर पे यू कैन सॉल्व इट। तो RT/2 इंटू N1 ये रहा, और ये कौन सी गैस है? मोनोटॉमिक। तो ये रहा फॉर्मूला F1 क्या लेंगे इसका 3, प्लस ये डायटोमिक गैस है, नंबर ऑफ मोल्स 2 है यानी 5। तो ये बनेगा आपके पास व्हाटएवर दिस इज 10 13 RT/2। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू मिक्सचर, यानी इंटरनल एनर्जी जो मिक्सचर की बनेगी, और गामा ऑफ द मिक्सचर डायरेक्ट फॉर्मूला यू कैन यूज। ये यूज करो या फिर ये भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है भाई। जो भी आपसे पूछा जाए उस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। और भी आपको पता ही है यार, एक्चुअली में गामा होता क्या है? CP/CV। अगर इसका मिक्सचर चाहिए तो भाई इसका मिक्सचर निकाल लो, इसका मिक्सचर निकालो, ये थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा आपको। तो दैट्स व्हाई दिस इज द बेटर वे टू सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो यार मैं कोई इंडिविजुअल ऐसे बहुत क्वेश्चन आपके जीई में IIT में पूछे गए हैं, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप खुद भी कर सकते हैं, उनको आप कर लेंगे। अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं लास्ट कंसेप्ट इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो उस टाइप के क्वेश्चन में काफी दिमाग भी लगेगा। एक डायरेक्ट फंडा मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको यूज करने के लिए। ओके गाइस, अब एक अच्छी वाला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है उसका। ओके यार, कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है। अगर उसने कभी बोला कि गैस है ना, अलग अलग गैस और अलग अलग कंटेनर में रखी गई है, लेट्स सी एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है, ठीक है, और इनमें कुछ प्रोसेस हम करते हैं, अगर सम प्रोसेस इनको हम रख देते हैं, लेकिन वो जो गैसेस है, लेट्स सी गैस 1 इसमें है और गैस 2 इसमें है। ओके, कंडीशन कुछ ऐसे है, कुछ प्रोसेस इसमें किसी भी कॉज की वजह से कुछ प्रोसेस इसमें हो रहा है, लेकिन ये जो गैसेस है ये क्लोज्ड कंटेनर में है। यू जस्ट रिमेंबर क्लोज्ड कंटेनर हो ना, कंटेनर ऐसे आप याद रखना है, क्लोज्ड कंटेनर के अंदर इनको रखा गया है। तो भाई ध्यान रखना, जब भी वो क्लोज्ड कंटेनर की बात करेगा, टाइट फिटेड कंटेनर की बात करेगा, रिजिड कंटेनर की बात करेगा, जिसमें गैसेस एक दूसरे में आपस में मिक्स ना हो पाए, या फिर ऐसे कर सकता है कंटेनर अलग अलग नहीं है तो एक ही कंटेनर ले लेगा बॉस, एक ही कंटेनर लेगा, उनके बीच में एक सेपरेटर ले लेगा जो रिजिडली टाइटली फिट होएगा। ओके, मतलब ये टाइटली फिट होएगा, मतलब इसकी गैस इसमें नहीं जा पाएगी, तो यहाँ गैस कुछ 1 होगी, यहाँ पे गैस कुछ 2 होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, जब भी क्लोज्ड कंटेनर की हम बात करते हैं, तो इस कंडीशन में इनके जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, गैसेस के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं टू सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, टू सॉल्व टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम्स गाइस आपने सॉल्व करनी है, तो इसमें हम यूज करते हैं मोल्स कंजर्वेशन, है ना, मोल्स कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी वजह से हो सकता है इनका टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो जाए, इनमें जो प्रोसेसिंग यहाँ पे चलेगी हो सकता है, बट इनके नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो, डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है स्टेट ऑफ गैसेस की अगर हम बात करते हैं, और इस तरीके के टर्म्स की वो बात करेगा, तो मोल्स कंजर्वेशन का हम यहाँ पे यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं जब भी वो कंटेनर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा। ओके, ऐसी सिचुएशन अगर आएगी तो आप इसी तरीके से उनको हैंडल कर सकते हो। तो यार ये क्वेश्चंस हम आराम से कर सकते हैं। तो सर करेंगे कैसे? तो यू जस्ट यूज PV = nRT। आपको बताइए नंबर ऑफ मोल्स है, तो N = क्या हो जाएगा, PV/RT, और ये सेम रहने वाला है, ये क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है ऑब्वियसली, तो ये सेम रहने वाला है। तो भाई यहाँ पे इस रिलेशन का आप यूज कर सकते हो, ये दोनों गैस के लिए उस कंडीशन में, क्योंकि क्लोज कंडीशन है, क्लोज्ड कंटेनर है, और उसके केस में नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे, तो ये रिलेशन आप बना सकते हो। अगर आपने इनिशियल कुछ 1 लिया है, ये फाइनल हो जाएगा, तो इनिशियल पे आप लिखेंगे P1V1/RT1 = P2V2/RT2, समथिंग लाइक दैट आप यूज कर सकते हैं। ओके, इस तरीके की क्वेश्चन आप बना सकते हो और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आप ट्राई कर सकते हैं यार। तो मेन पॉइंट क्या हुआ सर, मेन पॉइंट 1 नंबर ऑफ मोल्स आप इनिशियल निकालेंगे और फाइनल निकालेंगे, उनको इक्वेट कर देंगे। ओके, एक क्वेश्चन मैं इस कैटेगरी का आपको कराने वाला हूं, जिससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाए रिगार्डिंग टू दिस लास्ट
कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है यार हमारे पास, अभी देखा गया है करंटली जी में उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। ठीक है यार, आपने नाम सुना होगा मीन फ्री पाथ। ओके, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ होता है क्या है, ये एवरेज डिस्टेंस होती है जो गैस के मॉलिक्यूल्स, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन करते हैं तो आपस में टकराते हैं, तो जब वो आपस में टकराते हैं तो वो बोलता है कि टू सक्सेसिव कोलिजन्स में जो एवरेज डिस्टेंस कवर करते हैं उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। इतना बस याद रखो आप। तो सर ये निकालेंगे कैसे, इसको लैम्डा से हम डिनोट करते हैं। मीन फ्री पाथ जब सारे मॉलिक्यूल्स मोशन में होंगे, KT by under root 2 pi d square into P, very important expression। ओके, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, √2 एक जस्ट कांस्टेंट फैक्टर है, पाई है, D क्या है सर, यहाँ पे D है डाया ऑफ मॉलिक्यूल, याद रखना बॉस, डाया ऑफ मॉलिक्यूल, एंड P इज द प्रेशर, ओके, एंड T इज द टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, अगर एक गैस का मॉलिक्यूल ये है और ये किसी मॉलिक्यूल के साथ टक्कर लाता है तो उसकी जो एवरेज डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, वो एवरेज डिस्टेंस को मीन फ्री पाथ का नाम देते हैं। डिराइव करने के बाद रिलेशन आता है, डिराइव तो नहीं करना हमने, डायरेक्ट देखना है कि हाउ वी कैन यूज दिस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो भाई क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, वो पूछेगा लैम्डा रेडियस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप देख सकते हो यहाँ पे lambda is inversely proportional to d square, you can say, या lambda is inversely proportional to उसकी रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। lambda is directly proportional to temperature, lambda is inversely proportional to pressure, very important। ओके, तो वेरी ये रिलेशनशिप अगर आप याद करके जाओगे तो फिर बढ़िया मजा आ जाएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उस पर डिपेंडेंट जो न्यूमेरिकल आएगा। और कैसे लिख सकते हैं सर, लैम्डा आप क्लियरली देख सकते हो T by P पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे भी, प्रेशर पे भी। अच्छा सर, अच्छा ठीक है, जो दो सक्सेसिव कोलिजन वहां पे लेगा उसमें जो टाइम होगा उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, है ना, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। अगर टाइम ऑफ कोलिजन आपसे पूछ रहा है दोस्तों, रिलैक्सेशन टाइम पूछ रहा है, तो टाइम होता है डिस्टेंस कवर्ड ओवर वेलोसिटी, और वेलोसिटी होती है हमेशा VRMS, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है, लैम्डा, VRMS क्या है भाई, √3RT/m, ठीक है, और लैम्डा भी तुम्हें पता ही है। ओके, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, दिस इज द टाइम, है ना, तो टाइम, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा है T/P पे डिपेंड कर रहा है, आप चेक कर सकते हो लैम्डा T/P। यानी मैं यहाँ डायरेक्ट में एक रिलेशन बनाना चाहता हूँ टेम्परेचर और प्रेशर के बिटवीन, जिससे हम क्वेश्चन उस टाइप से कर सके। और ये जो VRMS वेलोसिटी है ये T पे इस तरीके से डिपेंड करेगी, मतलब ऐसा लिख सकता हूं मैं, T जो होगा वो होगा T/P इंटू जो VRMS किस पे डिपेंड कर रही है, √T, दिस इज √T, मतलब T को आप ऐसे भी लिख सकते हो, √T को ऊपर लेके जाओ आप, √T से ऊपर मल्टीप्लाई √T से नीचे, तो √T ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा P, आप चेक करो, मतलब इसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना सकते हो, क्योंकि अदर चीज जो होगी वो कांस्टेंट होगी यार, है ना, इतना तो हम समझ ही पा रहे होंगे यार। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, हाउ वी कैन से कि जो टाइम आपका आ रहा है, कोलिजन का जो टाइम आ रहा है वहां पे, वो टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, √T यानी टेम्परेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पे, अगर आप प्रेशर को भी यहां से रिप्लेस कर सको PV = nRT से, तो और भी बेहतरीन क्वेश्चन इस पे यूज हो सकता है। अगर इसको रिप्लेस करना और वॉल्यूम लाना है लेट्स सी, तो PV = क्या, nRT आप यूज कर सकते हो, तो P हो जाएगा nRT/V, V बचेगा, T बचेगा, ये कांस्टेंट होगा भाई, उसके टर्म्स में भी रिलेशन बन जाएगा, और उसके बाद जो भी फाइनल क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके के बढ़िया क्वेश्चन डायरेक्ट बनाए जाते हैं। आपने बस सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, आराम से, बढ़िया से, कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चंस हम आराम से कर सकते हैं। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, बढ़िया से उसको ऑब्जर्व करेंगे और अप्लाई करेंगे, देन वी कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके।